ने एक्चुअली में ना हमें फादर्स डे पे ये दिखा दिया कि बाप कौन है। अब नहीं होगा मेरे से। बच्चों ने मतलब दे हैव गिवन अप ऑन देयर लाइफ। बायो ने हमें उस पेपर करते हुए सपने दिखाए और फिजिक्स केमिस्ट्री ने वो सपने तोड़े। यार ये मेरी लाइफ से बड़ा तो नहीं हो गया या तेरी लाइफ से बड़ा तो नहीं हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो आई नो बहुत लेट आ रही है। इट हैज़ बीन 2 days जब हमारा एग्ज़ाम हो गया है रीनीट का। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो यार मेरा कल परसों बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। देखो व्यूज़ वगैरह के लिए बनानी होती तो मैं बना देती उसी दिन आकर, बट मेंटल स्टेट में नहीं थी मैं उस दिन तो बिल्कुल भी, क्योंकि सिर दर्द वगैरह काफ़ी हो रहा था। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, so I'm a Junisian and I gave my NEET and re-NEET this year। तो यार मैं अपना एक्सपीरियंस एंड ऑल सब यहाँ पे अभी शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर। एंड एक्सपीरियंस तो क्या मतलब, पर मेरा जो मेरे अकॉर्डिंग जो एनालिसिस रहा है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी टफ था। सबके लिए था, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। बट एक चीज़ जो मुझे और ज़्यादा बुरी लगी है वो है कि जो बहुत सारे टीचर्स भी हैं और बहुत सारे लोग, देखो बायो इजी थी। मैं अगर अपनी बात भी कहूँ तो बायो इजी थी, माना बायो इजी थी, मुझे भी इजी लगी बायो। क्योंकि एक चीज़ है, बायो ने हमें उस पेपर करते हुए सपने दिखाए और फिजिक्स केमिस्ट्री ने वो सपने तोड़े। क्योंकि यार बायो इजी थी, ठीक है, फिजिक्स टफ थी, ठीक है, केमिस्ट्री भी टफ थी। एक साल में दो दो पोर्शंस टफ थे, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बना। पहली चीज तो ये है, ठीक है, तुम फिजिक्स भी टफ बना दे रहे हो, तुम केमिस्ट्री भी टफ बना दे रहे हो, ठीक है। चलो बायो इन्होंने इस बार क्या करा, लेंदी की जगह थोड़ी कम लेंदी करी, इजी क्वेश्चंस दिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए। भाई तुम जैसे के हो ना, जो एनटी जैसे का है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया मेरे सेट के अंदर, वो दूसरा, यही पेपर है भाई मेरे हाथ में, मेरे सेट में वो तीसरा क्वेश्चन था जिसमें पूछा होता सेल थ्योरी किसने दी थी। इतना सीधा क्वेश्चन आ गया ना, पहले 2 सेकंड के लिए तो मैंने ये सोचा कि यार इन्होंने ये इतना सीधा क्वेश्चन डाल दिया। मैंने अपने मम्मा को भी यही कहा कि यार मैंने जब वो क्वेश्चन पढ़ा ना तो मुझे एक बार ही खुद पे डाउट हुआ कि सच में इसका आंसर श्लेडेन एंड श्वान होगा क्या, क्या मतलब। क्योंकि ये मेंटल स्टेट थी मेरी, क्या आई होप तुम्हारी भी यही उस टाइम पे मेंटल स्टेट होगी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट भी थे, बट एक चीज जो बायो में बहुत कम लोग बोल रहे हैं वो ये है, वेटेज का ऊपर नीचे हो जाना। वेटेज इन द सेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो वेटेज थी और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थी उनकी वेटेज। क्वेश्चंस इजी थे, आई एग्री, बट एवोल्यूशन चैप्टर, भाई एवोल्यूशन चैप्टर में से 5-6 क्वेश्चन कौन डालता है? कभी नहीं आए इतने क्वेश्चन एवोल्यूशन चैप्टर में से, ठीक है, वो सब हुआ। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसा चैप्टर में से 1 या 2 सवाल, और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में से 3 से 4 सवाल। क्वेश्चंस इजी थे बट वेटेज ऊपर नीचे थी थोड़ी सी बायोलॉजी की, जो मुझे लगा, बट ऑल एंड ऑल ठीक था। बायोलॉजी का पोर्शन वाज ओके। फिर आती है भाई केमिस्ट्री की बारी। मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी। फिजिकल केमिस्ट्री ऑनेस्टली मुझे थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल लगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ने उस टाइम पर ना थोड़ा मेंटल ट्रॉमा दिया था। एंड मतलब बस वो थोड़ी मुझे ऐसा लगा। एंड अगर मैं टीचर्स की भी बात करूं, मैंने रिव्यू सुने, मैंने टीचर्स के जो जो भी उन्होंने कहा उसके पेपर के बारे में वो सब सुना। उस दिन तो मैं बिल्कुल उस स्टेट में थी कि मैं कोई रिव्यू सुनूं किसी टीचर का, किसी इंसान का, मैंने नहीं सुना। मैंने कल थोड़ा सा जरूर देखा था। सागर बलूनी सर हैं केमिस्ट्री के, उनसे मैंने इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है। उनकी ये स्टेटमेंट है, आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट। उन्होंने अपनी पोस्ट पे ये लिखा है, 38 ईयर्स के अंदर भी ऐसा केमिस्ट्री का पेपर कभी नहीं देखा गया। भाई अगर एक टीचर ये चीज कह रहा है, इट्स रियली बिग थिंग। और सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो अच्छे अच्छे टीचर्स ने, बीएड भी, पीडब्ल्यू बीएड भी, अन अकेडमी, सब टीचर्स ने ये कहा है कि ऐसा पेपर कभी एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। क्योंकि यार देखो, इतना मुश्किल पेपर डाल दोगे कि 2025 का पेपर भी अब तुम्हें इजी लगने लग जाएगा। क्योंकि 2025 में मैंने भी ये पेपर दिया था। बायो वॉज ओकेइश, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो ओकेइश, फिजिक्स उस टाइम पर इन्होंने थोड़ी डिफिकल्ट कर दी थी। एक पोर्शन करा ना,
एक पोर्शन करा, बट इस टाइम पे क्या हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो कि मैं भी देखो 2-3 क्वेश्चंस छोड़ के आई हूँ, क्योंकि ठीक है छोड़ के आने ही पड़ते, नहीं तो फिर नेगेटिव करवाने का तो कोई मतलब नहीं अभी भी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस थे ऑब्वियसली, ठीक है। फिजिक्स की तो चलो क्या ही कहें, उसका तो हमें पता ही था कि ऐसा ही होना है। कि यार फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुश्किल आता है, पिछले साल भी आया था, ऑल दो 2026 में इन्होंने इजी कर दिया था, और एकदम से लेवल जो है वो इतना फ्लक्चुएट कर दिया, मतलब कुछ भी कर दे रहे हो तो मैं ये समझ में आ रहा है, एनटीए को ये चीज समझ में आ रही है कि वी हैव गॉन थ्रू व्हाट। नहीं यार, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने ना एक गलती करी, उनकी गलती, जिसकी वजह से हमने रीनीट दिया। उन्होंने क्या गलती करी, पेपर लीक करा, पेपर हमारा रिजल्ट कैंसिल कर दिया कि ठीक है कैंसिल हो गया भाई, तुम्हें फिर से देना पड़ेगा। मेंटल ट्रॉमा चला उस टाइम, उस दौरान भी जो हमें ये सो कॉल्ड 1 महीना या कह लो 45 डेज जो मिले, उसके अंदर भी न्यूज चलती गई, हमने एयरफोर्स में लगा दिए तुम्हारे पेपर करने के लिए, ये वो टेलीग्राम बैन हो गया, फिर से पेपर लीक हो गया, ये वो मेंटल स्टेट, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट कि क्या मेंटल स्टेट रही होगी यार, ठीक है। वो तुमने एक गलती करी और उसको छुपाने के लिए तुमने एक ऐसी चीज कर दी कि सबका ध्यान उस पर चला जाए, उसमें बच्चों की गलती आ जाए। तुमने पेपर ही इतना औखा बना दिया, ठीक है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली इट वाज ऑन अ हायर लेवल। ये चीजें प्रेडिक्टेड भी थी कहीं ना कहीं, मैं अन अकेडमी से पढ़ती रही हूँ और वहां पे भी हमारे टीचर्स ने ये चीज हमें वैसे कही थी, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा हमें पता था यार कहीं ना कहीं कि एनटीए ये चीज कर सकता है कि वो इस बार एग्जाम मतलब मुश्किल बनाएगा, डिफिकल्ट साइड पर रहेगा, ठीक है, माना डिफिकल्ट साइड पे रहा एग्जाम। वहां पर भी यार एक चीज ये है कि तुम 2 सेक्शंस वैसे नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, ऑर्गेनिक के भी। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ी सही लगी, वो इतना मुझे उसमें लगा नहीं प्रॉब्लम, मे बी आई हैव डन इट ऑन द लास्ट डेज एज वेल, शायद इसलिए। तो ऑल एंड ऑल मेरा तो एग्जाम एक्सपीरियंस यही रहा है। और ऊपर से यार वहां पर जिस टाइम हम बैठे होते हैं ना, उस 3 घंटे के अंदर, 3 भी क्यों, 3-4 घंटे ही होते हैं, क्योंकि पहला ऑब्वियसली हम सारे पहले पहुंच जाते हैं। वो जो मेंटल कंडीशन होती है ना हमारी, वो कोई नहीं समझ सकता है। तुम समझ सकते हो अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट ऑब्वियसली मैंने दिया, कोई नहीं समझ सकता यार। वो मेंटल स्टेट जिसके अंदर हमने उस टाइम बैठकर एग्जाम दिया है ना, उस चीज को सोचकर भी लाइक इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू योर माइंड अभी भी। क्योंकि एक सपना है यार सबका, जो जितने भी हम सब नीट दे रहे हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हमने पेशेंट्स ट्रीट करने हैं, बट हमारी ही मेंटल कंडीशन इतनी छोटी उम्र में ये हो गई है कि यार हम क्या करेंगे बड़े होके, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एनटीए क्या कर रहा है मुझे वो भी समझ, अभी भी कुछ नहीं यार पता। देखो मुझे तो इतना ही ज्यादा उस पर वो, मतलब आई हैव बीन लाइक, मुझे बिल्कुल उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे उस एजेंसी पे ट्रस्ट ही नहीं है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, अभी भी कुछ भी कर सकता है। उसका कुछ नहीं पता कि चलो ठीक है हम मान लिया कि रीनीट लीक नहीं हुआ या जो भी है, पीडीएफ वगैरह 1-2 वीडियो आई थी ऐसी, आई डोंट नो, काफी ने वो डिलीट कर दिए वीडियोस कि पीडीएफ मैच हो गया, पीडीएफ मैच हो गया, और आज वो वीडियो नहीं है। आई डोंट नो कि क्या गेम है ये पीछे, वट एवर इट इज। बट एक चीज ये है कि यार तुम अपनी ईगो, इन्होंने क्या करा है, 2016 से स्टार्ट हुआ था, इन्होंने जो 10th एनिवर्सरी मनाई है ना अपनी, 2016 में भी काफी ऐसा था पेपर, और 2026 का रीनीट भी ऐसा था। वो जो 2025 पे जो टैग लग गया था ना टफेस्ट एग्जाम का, वो 2026 को दे देना चाहिए, अब रीनीट 2026 को दे देना चाहिए। मेरे सेंटर पे, आई डोंट नो बाकियों के सेंटर पे कैसा था, आप मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। मेरे सेंटर में भाई इन्होंने जो इन्होंने गलतियां करी थी ना, वो जरूर इम्प्रूव्ड थी। ये चीज है, क्लॉक था प्रॉपर वहां पर, उसके अंदर उनकी अपनी लिख रखा था अंदर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वगैरह लिख रखा था, वो सब चीजें ठीक थी। इन्विजिलेटर्स, और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इस बार वो चीज लगी, वो ये थी कि इन्विजिलेटर काफी ज्यादा, उनको पहले से ही या तो ऐसा कुछ कहा गया था, आई डोंट नो क्या था, बट मैं आपको बताती हूँ इंसिडेंट्स क्या हुआ है वो। मुझे हमारे जो इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने हमें बुकलेट वगैरह जब दी है ना, ऑब्वियसली हमने 2 बज रहे थे उस टाइम पे, और हमने उस टाइम पे खोली। उन्होंने जो हमें ओएमआर पे साइन और अटेंडेंस शीट पे साइन करने का जो टाइम लिखवाया नीचे, वो कहते कि ना 151 का लिख दो।
जब तुमने हमें 151 पे वो अटेंडेंस शीट भरवाई ही नहीं है तो हम 151 का टाइम क्यों लिखें? अब वहां पर हम आसपास के बच्चों को भी नहीं जान रहे होते हैं कि वी विल बी पॉइंटिंग आउट दिस थिंग। वहां पे हम हम ऑब्वियसली यार वहां पे हेल्पलेस हैं कि अरे यार इनसे कौन बहस करेगा या कुछ है ना, हम आसपास के बच्चों को जानते कि वहां पे यूनिटी बना के कुछ बोल सकते हैं, नहीं। बट ये चीज मुझे तो काफी ज्यादा ऑड लगी उस टाइम। आई टॉक टू माई पेरेंट्स ऑल्सो अबाउट दिस कि ऐसा उन्होंने करवाया टाइमिंग वगैरह का काफी कि ये टाइम लिख दो। पता नहीं क्या था वो भी, बस कुछ था, ठीक है। और 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए। ये समझ लो कि वो जो 15 मिनट इन्होंने एक्स्ट्रा दिए और वो जो 2 शीटें एक्स्ट्रा, इसमें जो स्टार्टिंग के अंदर 2 शीटें एक्स्ट्रा लगी हुई थी और पीछे भी 2 शीटें एक्स्ट्रा दी थी, वो 2 शीटें इसीलिए दी थी क्योंकि पेपर ऐसा था। ऑल्दो इट वॉज काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड बाय अस, मेरे भी मुझे अंदर ही अंदर तो ये चीज थी यार मेरे अंदर भी कि ऐसा होगा। बट ठीक है यार, जो भी था इट वॉज मे बी ऑन अ बैड साइड ऑब्वियसली। बट यार बुरा एक चीज का है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ना मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे हैं अभी तक, क्योंकि जो भी आंसर की वगैरह आती हैं उनसे उससे कैलकुलेट करने का ना ही मेरे में वो है इतना कि मैं उससे कैलकुलेट करूं, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी से मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट करने वाली हूँ। एक चीज जो मुझे ना अंदर ही अंदर से डर है वो ये है कि यार अगर मेरे मार्क्स पिछली बार जितने बन रहे थे उससे कम रह गए या पता नहीं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट इज रियली वेरी वेरी ट्रॉमेटिक एंड दैट्स गोना बी रियली वेरी सैड। और जिन जिन बच्चों के तो बहुत ही अच्छे मार्क्स बन रहे थे या वो पिछली बार उनको था, उनको 100% सीट मिल जाएगी, और उनकी अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुई या मैं अपनी भी अगर बात करूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होगा, क्योंकि आई हैव ऑल्सो गिवन इट माई होल ईयर। मैं ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा इस बारे में कभी बोला नहीं है, बट आई एम अ फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, ठीक है। आई हैव गिवन माई 12th बोर्ड्स लास्ट ईयर। तो मैंने पूरा साल दिया था ये कहकर अपने पेरेंट्स से कि मुझे 1 साल चाहिए, आई वांट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। पता नहीं, मतलब बस कि मैं एक चांस और देना चाहती हूँ अपने आप को। अभी मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आना है क्या नहीं है, मतलब गॉड नोज दैट, ठीक है, वेयर आई एम गोइंग टू लैंड दिस ईयर। बट एक चीज जो मुझे अपनी पता है कि यार आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, और ऐसा कुछ अब नहीं होगा मेरे से, ये तो है। क्योंकि इतना मेंटल प्रेशर रहा है, इतना मेंटल प्रेशर रहा है ये लास्ट के एक महीने में, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत रही है दिमाग की, ठीक है। तुम्हारा ना उन बुक्स को देखने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है, और देखो भी मत। आई नो काफियों का भी एम्स का एग्जाम होगा, मेरा तो नहीं है, मैंने इस साल एम्स का एग्जाम नहीं देना, और क्योंकि मुझे था ऑलरेडी कि मेरा नीट का हो जाएगा, तो आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट एक्चुअली। तो और अगर मैं भर्ती भी तो अब तो मैं वैसे ही नहीं देने चाहती, क्योंकि बिल्कुल वो मेंटल स्टेट नहीं है कि मैं फिर से वो चीज़ करूँ, ये सब है। एनटीए ने एक्चुअली में ना हमें फादर्स डे पे ये दिखा दिया कि बाप कौन है। मतलब उसने अपनी औकात दिखा दी है कि तुम्हारी औकात कितनी है, सिंपली भाई इतना ही। मतलब उसने अपनी ईगो पे ले लिया। मुझे हमें ये था बहुत सारे, मतलब है ना, हम आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इवन, और वो भी कहते हैं कि अब दिखाएंगे भाई कि हमारे साथ तूने ऐसा करा, लाइक इट्स आवर कम बैक। बट नो, इट वॉज एनटीएस कम बैक, फॉर रियल, फॉर रियल इट वॉज एनटीएस कम बैक एंड नॉट आर्स। बट एक चीज जो और ज्यादा वो होती है ना कि यार जो हमारे फेलो, ऑल्दो आई डोंट नो एनीबडी ऑफ देम, एंड जो स्क्रीन के उधर आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, आई इवन डोंट नो यू, बट यार इस जर्नी, ये जो 1 महीने की जो जर्नी थी ना, फ्रॉम नीट टू रीनीट वाली, उसके अंदर तो इतने बच्चों ने, मतलब दे हैव गिवन अप ऑन देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम। मैनी विल बी गिविंग, देखो रिपोर्ट्स में जो आता है वो एक डेटा है, बहुत सारे तो केसेस होते हैं जो कि कवर अप ही नहीं हो पाते हैं। तो पता नहीं अभी भी क्या कंडीशन है बहुतों की तो, एंड क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो। बट इसमें पेरेंट्स को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है या कैसे है। इस चीज़ में ऐसा है कि देखो, ऑल्दो माई फादर इज़ रियली वेरी सपोर्टिव इस चीज़ में, पापा ने मुझे ये कहा कि ठीक है जो होगा फिर अब देखी जाएगी, है ना। आई हैव गिवन माई 100%, आई नो दैट, माई पेरेंट्स नो दैट, और यही इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुतों के पेरेंट्स नहीं समझते हैं यार इस चीज़ में, कई बार मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली, तुम्हारे लिए मेरे लिए भी, सबका थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है यार। बट
होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारा नहीं होगा या मेरा नहीं होगा या किसी ऐसे, अगर नहीं हुआ यार, इन शॉर्ट अगर नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट देन आवर लाइफ्स। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि तुम्हारे आसपास के बहुत से लोग होंगे यार, मे बी यू आर अ सेकेंड ईयर ड्रॉपर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर फ्रेशर तो हो, तो यार तो थोड़ा, आई नो इट्स स्टिल डिफिकल्ट इफ यू आर अ फ्रेशर, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन इट लास्ट ईयर, और जब मैंने ड्रॉप लेना था तो मैनी पीपल वर देयर हु वर सेइंग डोंट टेक अ ड्रॉप और ये वो। एंड ऑल्सो एक डिस्क्लेमर मैं बताती हूँ तुम्हें कि आई वॉज गेटिंग अ सीट लास्ट ईयर इन BDS, आई माई सेल्फ रिजेक्टेड इट कि नहीं भाई, मैं एक चांस लेके देखूंगी, आई वांना बिकम अ MBBS डॉक्टर। मैंने खुद ही चांस लिया है, और ठीक है, मेरा एक पर्सनल डिसीजन था, इट वॉज ऑन मी ओनली, नो बडी प्रेशराइज मी। बट ऐसे बहुत से तुम भी होगे जिसको लास्ट ईयर शायद से बहुत अच्छे मौके मिल रहे होंगे और तुमने उसको रिजेक्ट करा या कुछ है। आई नो बहुत लोग नहीं समझते हैं यार कंडीशन तुम्हारी, कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। एक नीट का स्टूडेंट, एक नीट की स्टूडेंट की स्ट्रगल समझ सकता है, या कोई तुम्हारे पेरेंट्स अगर इफ दे आर सपोर्टिव तो थोड़ा बहुत समझ लेंगे, बट उतना ज्यादा तुम्हारे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है यार। इफ यू हैव सर्वाइव दिस फेज ना, तो यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। ये चीज तो है, एक चीज देखो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज ये बातें इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने दिमाग को बहुत शांत करा कल परसों पूरा दिन कि नहीं कोई बात नहीं, whatever will be the result, it's okay, we will see it whatever it is। यार ये मेरी लाइफ से बड़ा तो नहीं हो गया या तेरी लाइफ से बड़ा तो नहीं हो गया ना ये एग्जाम, इस चीज के पीछे यू आर गिविंग अप ऑन योर लाइफ, दैट्स नॉट अ थिंग। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, इट्स माई चैनल एंड यू आर माई ऑडियंस, फील फ्री टू शेड अप योर फीलिंग्स इन द कॉमेंट सेक्शन। तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम जैसा भी फील कर रहे हो कमेंट्स में तुम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट, नोबडी इज जजिंग यू हेयर, मी, not anybody is not judging you over here, ठीक है। फील फ्री टू शेड ऑन योर फीलिंग्स, बिकॉज आई नो इस कंडीशन के अंदर ना हम में से बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं, मे बी नॉट विद योर फ्रेंड्स, मे बी नॉट विद योर सिबलिंग्स। कईयों के बहुत अच्छे होते हैं भाई सिबलिंग्स वगैरह भी, तुम उनके साथ शेयर कर लेते हो इफ़ योर एग्जाम वेंट रियली बैड। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, आई हैव ऑल्सो गिवन अप ऑन सम क्वेश्चंस, मैं भी छोड़ कर आई हूँ पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि यार अब अगर मैं वो करती और वो मेरे गलत हो जाए तो उससे बड़ा तो रिग्रेट ही कोई नहीं है लाइफ में। तो ठीक है, छोड़ना बेटर है, लेटिंग अप थिंग्स इज बेटर आई थिंक। एंड बस यही यही था मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑल। एंड डू लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आई नो मोर और लेस सेम ही होगा सबका, एंड it's a traumatic, it's a difficult phase in everybody's life, in every NEET aspirant's life out there, ठीक है। जिन्होंने भी अपना पूरा टाइम एफर्ट सब कुछ दिया था, यू गेव इट योर ऑल। ये हमें पता है यार कि हमने अपना सब दिया था, दुनिया क्या कहती है उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आई नो कहने के लिए अच्छा है, बट एनी हाउ दिस शैल टू पास।